हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल से योग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अभी आज लेकर के आए हैं जो पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आंसर की के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन तमाम 100 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे आंसर की अभी बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हमारे डिस्कशन में देखते हैं हमारे बीच क्या है। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो है आपका ये बुकलेट सीरीज सी है। इसके अकॉर्डिंग अन्य बुकलेट सीरीज का भी आप आंसर मैच कर सकते हैं, जो कि सेक्शन वाइज जैसे आएगा, जैसे इंग्लिश का आएगा, हिंदी का आएगा, उस हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं डिस्कशन में, देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन है अंग्रेजी का। इंग्लिश वाला हम लोग देखेंगे, जिसमें कि 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है, 1 से 5 तक के क्वेश्चन में पूछा गया है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डबल इंटेंडेड, इसका मीनिंग होगा ऑप्शन सी, फ्रेज विथ टू मीनिंग्स। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशंस का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्डीनेस, जो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। ये काउंटर टेम्स है। ये काउंटर टेम्स का मतलब हो जाता है यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ये रिवॉल्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चौथा पे है कैथरेसिस जो है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इमोशनल रिलीज इसका मीनिंग होता है। चौथा का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही सही आंसर हो जाएगा, चार का ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 5 नंबर है। यहाँ पे पूछा गया रेलिंक्विश के बारे में पूछा गया। तो रेलिंक्विश का मतलब होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा टू गिव अप। ये ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला जो यहाँ पे सेक्शन है इंग्लिश का, उसमें पूछा गया है मुख्य रूप से 6 से 10 के क्वेश्चन के बीच में। इसमें पूछा गया एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड पूछा गया। तो 6 का यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे फोर्टिट्यूड जो है, इसका अपोजिट जो हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन ए टिमिडिटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 6 का। 7 का लैकोनिक का ऑप्शन अपोजिट जो हो जाएगा वो लैक्वेशियस हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का है, ये है रेनेगेड। रेनेगेड का ऑपोजिट यहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी लॉयलिस्ट। ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे बीच में यहाँ पे देखते हैं क्या है। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब होता है, अपोजिट होगा फ्रेश। प्यूट्रिड का मतलब होता है सड़ा हुआ गला, उसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेश। यहाँ पे ऑप्शन ए 9 का सही हो जाएगा। फिर प्लेनरी का मतलब हो जाता है, इसका अपोजिट जो देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड। प्लेनरी का ऑप्शन जो है अपोजिट हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, 10 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ पे अन्य सेक्शन जो है 11 से लेकर के 15 तक। इसमें इडम्स एंड फ्रेजेज है, उसके मीनिंग को यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखेंगे टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि टू अंडरस्टैंड द हेडिंग मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 का। बिटवीन, फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मीनिंग जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन अ डायलेमा। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली होम। ये ऑप्शन ए जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा 13 का। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 पे यहाँ पे देखेंगे टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का आंसर यहाँ पे यदि देखेंगे तो सही निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका नॉट टू कम टू द पॉइंट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मीनिंग जो हो जाएगा यहाँ पे एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिब्रेशंस। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का सही। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 16 से लेकर के 18 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें एरर ढूंढना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या होगा आंसर। जैसे यहाँ पे 16 का देखेंगे, 16 का, 17 का और 18 का, तीनों का आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। जैसे कि 16 में देखेंगे यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे वेयर होगा। उसके बाद 17 में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। ठीक है। फिर 18 में देखेंगे
तो 18 में यहाँ पे आपका आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। तो ये तीनों का ऑप्शन 16, 17, 18 का ऑप्शन यहाँ पे निकल करके आएगा सी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर 19 से 20 तक के क्वेश्चंस में यहाँ पे देखेंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे तो इसमें 19 का यदि देखेंगे तो इसका सही निकल करके जो आएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, सही ऑप्शन। फिर 20 में यदि देखेंगे तो 20 में जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, डाइवेस्टेड एंड डिपोर्टेड। ठीक है। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। कोई व्यक्ति अपना जो लाइफ के बारे में लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 22 से 25 में पैसेज है। अब पैसेज को पढ़ के इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को करना होता है। तो इसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो इसमें जब इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो उससे इसका आंसर निकल करके पहला का आंसर निकल आएगा ऑप्शन बी, जो कि ये सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे जो कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पैसेज के थ्रू पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर निकल करके आ जाएगा बी। 23 का भी आंसर क्या है, ये बी ऑप्शन निकल करके आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 24 में, 24 में क्या आंसर आएगा इसका। जो पैसेज देखेंगे उसको पढ़ेंगे तो इसमें आपका होगा वेरिंग प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपका 24 का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, इसका आंसर निकल करके मिलियंस ऑफ ईयर्स, ऑप्शन डी 25 का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे जीके जीएस, जो कि बहुत ही आसान पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके सदस्य कौन नहीं थे। तो ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन इसका आंसर निकल के आएगा। ये उसके सदस्य नहीं थे अंतरिम सरकार के, जो 1946 में बना था। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 में क्या है, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पूछा गया था। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और इनके एक भाई थे मोतीलाल घोष, दोनों ने मिलकर के स्थापित किया था। 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में क्या है, 28 में देख लीजिए यहाँ पे जो इसमें पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर इसमें पूछा गया है। तो उसमें वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और उसके भार में कमी आती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा, ऑप्शन सी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहाँ पे दिन और रात में अंतर बढ़ता जाता है। 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 31 में क्या है, जीएमटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कि यहाँ पे आंसर निकल करके आएगा बगदाद, जो कि ये ज़्यादा इसमें पॉजिटिव समय निकल कर गया क्योंकि बगदाद ग्रीनविच टाइम से जो रेखा है उससे पूरब में है। तो ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन निकल करके आ जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। ये इसमें देखिए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच का जो अक्षांशीय रेखा है वो एक्चुअली में यहाँ पे 17 डिग्री नहीं होगा, 38 डिग्री ये डिवाइड करता है उत्तरी और दक्षिण कोरिया को। फिर यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बारे में पूछा। इसमें 38 नहीं होगा, इसमें 49 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत होगा। तो इसमें सही आंसर निकल करेगा न तो 1 न तो 2, ये ऑप्शन डी सही होगा 32 का। उसके बाद 33 का पूछा गया है, हार्डिंग ने कब बंगाल विभाजन रद्द किया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 1911 में रद्द किया था हार्डिंग ने बंगाल विभाजन। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जगदीशपुर में कौन नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। तो कुंवर सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज है, बट इसका आंसर सही आंसर इसमें दोनों सही हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे एकदम सटीक और 100% एक्यूरेट है, इसलिए इसको आप मिला सकते हैं अपने आंसर की से। यहाँ पे देखिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहाँ कहाँ पे राज्यसभा हैं, राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं कहाँ कहाँ से। तो इसमें ऑप्शन में जो पौंडीचेरी से होते चुने जाते हैं और दिल्ली से भी चुने जाते हैं और जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी निकल कर आ जाएगा, केवल 1, 2 और 3, ये सही आंसर होगा।
उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है रीड से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये सुरक्षित करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 37 नंबर के बाद फिर 38 पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य इसमें से निकल करके ऑप्शन डी, जो कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जब इसको देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, तो 39 में इसमें आंसर निकल करके आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, न्यायपालिका के संबंध में कथन पर विचार करें। तो संसद द्वारा जो पारित कानून होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा, ऐसा ये गलत स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से एक गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अन्य जो ऑप्शन है 2 और 3, जो 2 नंबर स्टेटमेंट है, 3 नंबर, ये दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 39 का, केवल 2 और 3, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 40 नंबर में। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक विकास का सहगामी क्या होता है। तो मुद्रास्फीति जो होता है आर्थिक विकास का सहगामी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 40 का बी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में निर्वाचन आयोग से पूछा गया है, तो निर्वाचन आयोग का जो है अनुच्छेद 324 होता है, ये सब जानते हैं। 41 का हो जाएगा आपका आंसर ए। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 में क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, इसके बारे में पूछा गया, तो रेखा शर्मा अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग के, ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का। ठीक है। उसके बाद 43 पे चलते हैं। 43 में क्या पूछा गया है, इसमें से क्या है कि पूछा गया उपराष्ट्रपति इनमें से कौन थे, इन ऑप्शन में से 4 में से कौन कौन उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे 1 नंबर जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 4 नंबर शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों जो है उपराष्ट्रपति रहे थे, तो ऑप्शन यहाँ पे निकल करके आ जाएगा बी, केवल 1 और 4, और ये फखरुद्दीन अली अहमद हैं और नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये दोनों उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन निकल करके आएगा 1 और 4, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी। उसके बाद फिर चलते हैं 44 पे 44 पे, एक सेकेंड सॉरी, तो जूम कर लेते हैं। 44 पे हम लोग चलते हैं। 44 ओके, यहाँ पे देखिए 44 में क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए, ये ऑप्शन सी निकल करके आ जाएगा सही आंसर। फिर 45 का देखेंगे। 45 में क्या है कि नीति आयोग के जो हैं वो पूछा गया, नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो अभी वर्तमान में जो बने हैं कुछ दिन पहले, वो ऑप्शन बी सही आंसर निकल करके आ जाएगा, BVR सुब्रमण्यम, ये 45 का बी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 46 में पूछा गया हमारे शरीर में सबसे अधिक भार वाला चीज़ क्या होता है, वो पानी होगा आंसर, ये ऑप्शन बी है 46 का। उसके बाद 47 पे चलते हैं। 47 में क्या पूछा गया है कि जो पॉलिश युक्त चावल होता है उसको जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, वो होती है बेरी बेरी बीमारी, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 47 का। 48 पे यदि चलेंगे तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला था, तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर माना सापेक्षता का सिद्धांत, बट इसके लिए नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो यहाँ पे आंसर निकल करेगा इनमें से कोई नहीं, 48 का डी। उसके बाद फिर यहाँ पे 49 जो है कि एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 49 का। उसके बाद चलते हैं 50 पे। 50 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया पेट्रोलियम का जो है हम लोग शुद्धिकरण कैसे करते हैं, पृथक्करण कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसके थ्रू, जो कि आंशिक आश्वन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 50 नंबर का। उसके बाद चलते हैं 51 नंबर पे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो मैथ में जो क्वेश्चन है इसमें यदि आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल करके आएगा A0, इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर पे देखेंगे तो 52 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 23 सही होगा, एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद फिर 53 पे जब आएंगे तो इसका आंसर भी निकल करके आएगा बी, जो कि यहाँ पे 2 सही आंसर होगा। ठीक है। 54 पे यदि देखेंगे तो 54 में आंसर निकल करके आएगा यहाँ पे 6 मिनट, ऑप्शन ए सही आंसर है 54 का। 55 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 12 मीटर सही आंसर है।
उसके बाद आप 56 पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए 6, मतलब इसका आंसर 6 होगा, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर होगा 56 का। 57 पे जब देखेंगे, 57 को सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन सी 150 रुपया। उसके बाद 58 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 20 सही आंसर है। उसके बाद 59 पे चलते हैं। 59 पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 59 में इसका आंसर निकल करके आएगा आपका 11/18, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये ऑप्शन बी है सही आंसर किसका, 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें जो देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 20, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 61 में जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 होगा, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 30 आंसर इसका निकल के आएगा। फिर 62 में देखेंगे तो 62 में जब सॉल्व करेंगे इसको तो बड़ा इजी था, ये ऑप्शन ए 16 वर्ष और 24 वर्ष आंसर निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद 63 में देखेंगे, 63 का आंसर सही आंसर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे तो 11.1/9%, जो कि ये सही आंसर है, मतलब 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा 32 रुपया। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 64 के बाद अब हम लोग चलते हैं 65 पे। 65 में क्वेश्चन है, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि इसका आंसर निकल के आएगा 10, ऑप्शन ए। जो काम करते हैं व्यक्ति ए बी सी मिल करके वो 10 दिन में पूरा कर लेगा, तो ये ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ पे 66 से 70 के लिए क्या दिया गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब इसको पैसेज को पढ़ेंगे सही से इस पूरा डिटेल को तो इसमें से आपका आंसर निकल करके आएगा। शुरू से देख लीजिए 66 से लेकर 70 तक उस पैसेज को पढ़ेंगे, उसके रीजनिंग वाले से पोर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें से आंसर निकल के आएगा। जैसे 66 का है तो 66 में पूछा सी का अनिवार्य विषय क्या होगा, तो वो ऑप्शन ए सही होगा, इतिहास, मतलब हिस्ट्री सी का अनिवार्य विषय निकल के आएगा। 67 मतलब 67 में पूछा गया है उसमें से महिला सदस्य कौन है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा 67 का। 68 क्वेश्चन नंबर के बारे में देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि एफ के समान अनिवार्य और वैकल्पिक विषय किसके पास है, तो उसमें देखेंगे किसी के पास नहीं रहता, मतलब ऑप्शन डी सही होगा 68 का। उसके बाद 69 में देखिए, 69 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछा है कि दो विषय जो अनिवार्य और वैकल्पिक हैं, दो ऐसे कौन हैं जिनके समान हैं, मतलब एफ और ई का जो होगा निकल करके आएगा आंसर ई, इसका सी ऑप्शन। तो एफ और ई जो है ये दोनों जो है दोनों के पास समान विषय हैं, बट उसका क्रम अलग है, एक का अनिवार्य है और एक का वैकल्पिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसको पॉज करता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एफ के समान दो विषयों का संयोजन है जो कि अनिवार्य और वैकल्पिक है, मतलब जो एफ का विषय होगा वही किसका होगा, मतलब इसमें वैकल्पिक और अनिवार्य का क्रम सही हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट दोनों के पास बिल्कुल सेम विषय होगा, तो इसमें ऑप्शन निकल करके आ जाएगा इसका ई, मतलब ऑप्शन इसका सी आंसर सही होगा 69 का सी। ई के पास एफ के जैसा ही विषय रहता है। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो इसमें से क्या पूछा गया है, उस समूह में से किसके पास अनिवार्य विषय इतिहास है, तो इसमें देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा ए बी सी के पास अनिवार्य विषय जो होगा वो इतिहास, मतलब हिस्ट्री अनिवार्य विषय रहता है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 71 नंबर में जब इसको करेंगे सॉल्व इस रिलेशन को तो इसमें 4 व्यक्ति जो है उसमें पूछा गया कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 4 व्यक्ति जो है इसमें से पुरुष निकल करके आएंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब इस ब्लड रिलेशन को बनाएंगे। उसके बाद अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 में क्या है, ये श्रृंखला पूछा गया है, बहुत ईजी था। इसमें पूछा गया कि इस जगह पे क्या होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 81 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। उसके बाद 73 पे चलिए। 73 में क्या है, इसमें विषम संख्या पूछा गया, तो विषम संख्या इसमें से इसका आंसर निकल के आएगा आपका डी सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें डी इसलिए सही आंसर है, इसको आप देखिएगा तो
इसमें क्या क्या है, जो इसको रीजनिंग के हिसाब से बनाना है, एक्चुअली विषम संख्या नहीं देखना है, रीजनिंग के हिसाब से बनाना है। तो ये दोनों पहले पहले टर्म को गुना करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 6 बराबर 3 × 2 करेंगे तो 6 होगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन इसको फॉलो नहीं करता है, इस रीजनिंग को। ठीक है, उसके बाद 75, 74, 75 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें जो है 74 नंबर का आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग किस पे, इस पे चलते हैं हम लोग 75 पे से 75 में क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा डी सही आंसर होगा। ठीक है, ये 75 का ऑप्शन डी होगा। 76 में अब कंप्यूटर से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो कंप्यूटर सेक्शन में देखेंगे तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, तो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, इसमें पूछा गया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब के बारे में पूछा गया। तो इसमें हो गया माइक्रो कंप्यूटर्स, इसका ऑप्शन सी सही आंसर निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 78 पे, 78 नंबर क्वेश्चन में है। तो इसको देखें, सुपर कंप्यूटिंग के जनक कहे जाते हैं, तो सैमुर क्रे को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, तो 79 नंबर क्वेश्चन पे कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 80 नंबर में कुछ क्वेश्चन इस पूछा गया, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम मदरबोर्ड को कहते हैं, मदरबोर्ड यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 80 का। फिर 81 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 81 में यहाँ पे ये जो शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट है, ये तीनों जो है वो जो मॉडिफायर की कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर निकल के आएगा 81 का। उसके बाद 82 में पूछा, कैट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये डी सही हो जाएगा 82 का। 83 पे चलते हैं, इसमें 83 में क्वेश्चन पूछा गया अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा, तो उसको बोलते हैं कैश डेटा, जो कि कैश डेटा होता है, ऑप्शन बी 83 का सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए फिर 84 पे, 84 में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से माइक्रोसॉफ्ट जो हो जाएगा वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये 84 का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। 85 पे देखिए, 85 में पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है, तो ये बूटिंग इसका ऑप्शन सही निकल के आएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 86 का देखते हैं, ये आपका आ गया हिंदी का सेक्शन, जिसमें कि शुद्ध वर्तनी पता करना है, तो इसमें सही जो है वो प्रतिवादी, ऑप्शन ए सही निकल के आएगा, ये ऑप्शन ए 86 का प्रतिवादी सही आंसर है। उसके बाद फिर चलते हैं 87 पे, 87 में देखिए यहाँ पे इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 87 का। 88 का निर्वासित में प्रत्यय पूछा गया है, तो निर्वासित में इसमें निकल के आएगा इत प्रत्यय, जो कि डी ऑप्शन सही होगा 88 का। 89 में यहाँ पे देखेंगे, तो 89 में पुरोहित के बारे में पूछा गया है, तो पुरोहित में उपसर्ग क्या है, तो पूरा उपसर्ग इसमें पुरोहित में होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही होगा 89 का। फिर उसके बाद पूछा गया है 90 में, 90 नंबर क्वेश्चन में है लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा 90 का। फिर उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण 91 को देखेंगे, तो उत्कृष्ट इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा 91 का। फिर यहाँ पे देखिए 92 से लेकर 93 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे 92 में है दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा विद्युत, जो कि ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद 93 में चलते हैं, 93 में क्या पूछा है, मरकट का पर्यायवाची जो होता है वो बंदर होता है, मरकट का पर्यायवाची सी ऑप्शन 93 का सही होगा। उसके बाद गरिमा का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द गरिमा का होता है लघिमा, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा 94 का। 95 का है जिजीविषा, इसका अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा 95 का।
सॉरी 96 में डींग हाँकने का मतलब होता है शेखी बघारना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 96 का। उसके बाद 97 और से लेके 100 तक इसमें आपका यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद जो आंसर इसका निकल के आएगा आप देखेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे 97 का सबसे पहला क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद निकलेगा। तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके इसलिए ब्रिटिश नाविक शक्ति अपनी मजबूत करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का सी। उसके बाद 98 का आंसर निकल के आएगा इसमें से असंख्य मस्तूल, जो कि बी ऑप्शन होगा 98 का। 99 का देखेंगे, 99 में है त्राही त्राही मच जाने का अर्थ होता है हाहाकार मच जाना। उसके बाद इसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, टक्कर लेने का अर्थ। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो टक्कर लेने का अर्थ मतलब होता है मुकाबला करना। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 100 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये कुल 100 क्वेश्चन थे जो कि पटना हाई कोर्ट के 30 अप्रैल को पूछा गया था इस एग्ज़ाम में, जो कि एक सामान्य और इसको कहें तो ओवरऑल एक इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। सिर्फ इंग्लिश के पोर्शन को देखेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल था, बाद बाकी ये सामान्य क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही सामान्य प्रकृति के प्रश्न थे आपके बीच, और इसमें क्या एग्जैक्ट कट ऑफ से हो सकता है उसको भी मैं लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम लोग आगे वीडियो लेते आएंगे आपके पास, जो कि कट ऑफ के बारे में होगा और अन्य टॉपिक के बारे में भी आपके पास वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।